हेलो एवरीवन। तो निफ्टी फिफ्टी मॉर्निंग ट्रेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर, एक मिनट वेट कीजिएगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो यहाँ पर जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमारा दिखा रहा है कि हम यहाँ पे कम से कम 300 पॉइंट डाउन खुलने वाले हैं। अब ये निफ्टी फिफ्टी का फ्यूचर प्राइस होता है वो देखते हैं कि कहाँ हम ओपन होते हैं। ठीक है। अगर हमें इसके हिसाब से चल रहे हैं कि हम 350 पॉइंट या 300 पॉइंट नीचे की तरफ खुलने वाले हैं तो उसके ऊपर ही हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। तो वी विल डिस्कस करता हूँ इस मामले में। तो चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं जो इंटरनली काउंट था हमारा था, ये हमारी वेव वन है, ये हमारी वेव टू है, ये वेव थ्री है, ये वेव फोर है और ये वेव फाइव है। और अगर हम 300 पॉइंट डाउन खुल रहे हैं तो ये तकरीबन तकरीबन इस गैप के आसपास खुलेगा। ठीक है। तो अगर ये इस गैप के आसपास खुल रहा है तो मेरे को लगता है ये जो जोन है ना, ये एक क्या है, हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है। तो अगर इस गैप के आसपास मिलता है ना तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यहाँ पर आप सडनली यहाँ पर सेल के लिए ना देखें। कम से कम इस सपोर्ट सपोर्ट एरिया को ब्रेक हो जाने दीजिए। जब ये ब्रेक होगा और फिर हमें कोई बाउंस मिलता है ना, उसके बाद हम इसमें एक सेल की पोजीशन देख सकते हैं। और जो हमारी सेल आएगी वो तकरीबन तकरीबन 23,400 के आसपास तक आ सकते हैं। ठीक है। 2340 के आसपास आ सकती है। तो इंतजार करेंगे हमारा जो सपोर्ट लेवल है ना उसको ब्रीच होने की, मतलब ये जो जोन दिख रहा है ना आप लोगों को। ठीक है। ये वाला जोन दिख रहा है, इसको हमें ब्रेक होने का वेट करना है। 23,690 का, 23,690 जब हमें क्लोजिंग बेस पे मिल जाता है तो क्लोजिंग बेस पे मिलने के बाद फिर कोई बाउंस लगता है तब हमें ये वाला एरिया देखना है। ठीक है। 23,400 का। और देखते हैं मार्केट क्या करती है। अगर मार्केट ने ये वाला गैप अगर फिल कर दिया, देखते हैं क्या होता है। मार्केट ने अगर एक दो दिन के अंदर ये वाला गैप फिल कर दिया तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर ये वाला गैप सस्टेन नहीं हुआ तो फिर मैं अलग तरीके की आपको एनालिसिस समझाऊंगा। मतलब कि मैं बताऊंगा, फिर मैंने जब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझाया था कि भाई मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बाद हम डिस्कस। ये छोटे टाइम फ्रेम है यानी कि मॉर्निंग के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो हमें क्या दिखना है कि हमें इस एरिया पे फोकस करना है। हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पर हम खुल यहाँ पर रहे हैं और खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम क्या करें, सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट के अंदर फिर अब एक अप ट्रेंड भी आ सकता है। ठीक है। ये भी हम पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिल सकती है हमको। ओके। तो देखेंगे क्या होता है मार्केट के अंदर। अगर यहाँ पर हमारा क्लोजिंग बेस पे हमको मिल जाता है, ठीक है ना, तो हम कोशिश करेंगे बाउंस होने के बाद अगेन ये लो हमारा कटना चाहिए। ठीक है। बाउंस होने के बाद ये लो कट जाता है तब हम शॉर्ट प्लान करेंगे। 23,400 23,200 ये हम प्लान करेंगे नीचे की तरफ। अदरवाइज फिर हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट कहीं मतलब कि एक वापस से बाउंस बैक ना मार दे। ठीक है। दोनों तरीके से हमें देखना पड़ेगा। इसको क्यों देखना पड़ेगा दोनों तरीके से? एक सिनेरियो ये बनता है हमारा, अब देखो, अ, एक सिनेरियो ये बनता है हमारा कि हमारी जो वेव है ये वेव वन है, ये वेव टू है। ठीक है। जैसे मैं समझाया था आप लोगों को, एक मिनट। ये हमारी वेव वन है, ये हमारी वेव टू है, ये थ्री है, ये दिख रहा है एबीसी करेक्शन है फोर है, और ये हमारी वेव फाइव है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मैं समझा रहा हूँ आपको। एक तो चांस ये है कि निफ्टी हमारी एबीसी करेक्शन ले सकती है। ओके। ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये ले सकती है। तब हमें मतलब जब हमारा ये लो कटेगा तो हमें नीचे की तरफ सीवीएफ में मारना जाना है। ओके। और दूसरा क्या है कि मार्केट यहाँ से मतलब ये जब इस तरीके से आए आपका एबीसी करेक्शन ना ले यहाँ से, सिंपल मार्केट क्या करे कि ये जो वाली जो बिगर वेव हो गई हमारी वन टू, फिर यहाँ पर जो थ्री, फिर यहाँ पर जो फोर, फिर उसके बाद वेव फाइव। ठीक है। और ये तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मार्केट में ऐसा हो तो मार्केट क्या करे, जब नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट ले तो मार्केट एक ये वाला ट्रेड भी प्लान कर सकती है। ठीक है। ये वाला ट्रेड भी मार्केट प्लान कर सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी में देखने के लिए मिल सकते हैं। समझ रहे हो मैं जो समझा रहा हूँ आप लोगों को?
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि एक मार्केट में एक बार गैप डाउन खुला तो वो पूरा रिकवर कर गया था। तो वो भी चांस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जरूरी जरूर, क्योंकि हो सकता है ये ग्लोबल टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब हमारा गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, बट इंडियन मार्केट अगर स्ट्रांग है तो वो पूरा रिकवर कर जाएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको वेट एंड वॉच करना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और हमारा जो 23,690 का एक बाउंस मार्केट लेवल को डाउन साइड में क्रॉस करती है, तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर मार्केट खुलती है और सीधे चली जाती है, मतलब एक वी शेप रिकवरी करती है, शार्प रिकवरी करती है, तब हम बाय प्लान करेंगे। ओके। तो ये मैंने निफ्टी को बता दिया आप लोगों को। बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि दोनों के साथ चार्ट सेम है, बस प्राइस अलग अलग है। तो इस चीज़ से आप समझो कि मार्केट में ये वाला जो जोन है हमारा 54,400 के आसपास, अगर ना मार्केट नीचे की तरफ आती है, गैप फिल करती है, और गैप फिल करने के बाद बाउंस मारती है और हमारा ये वाला जोन क्रॉस करती है, तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ठीक है। दूसरा है कि अगर मार्केट यहाँ खुलती है और शार्प रिकवरी देती है, इस तरीके की रिकवरी देती है, फिर बाउंस मारती है, फिर जाती है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ओके। तो ये है हमारा आज का मॉर्निंग ट्रेड। फिर मिलूंगा कल इसी ट्रेड के साथ। बाय बाय दोस्तों।